हमारे रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? हमें एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है? Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan Khanna. I'm currently a PhD researcher at the University of Delhi. I cleared the UGC NET GRF examination last year in my very first attempt. हमारे रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? हमें एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है? So as soon as you decide on your topic, आपके पास एक टेंटेटिव टाइटल होगा। अब बहुत बार आप पूरा प्रपोजल बनाने के बाद भी टाइटल फाइनलाइज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास एक थीम है, थीमेटिक, टॉपिकल, मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मुझे काम इस पर करना है, बट अभी थोड़ा बहुत रीफ्रेम आप अपना टाइटल कर सकते हैं, एंड दैट हैपेंस इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप इनफैक्ट प्रपोजल रेक्टिफाई करके भी लेके जा सकते हैं डायरेक्टली टू योर इंटरव्यू, बिकॉज वो उससे पहले उनके पास इतना टाइम नहीं है प्रोफेसर के बाद कि वो खोल कर पहले पूरा स्टडी करके रखे होंगे। सो वट एवर यू विल प्लेस इन फ्रंट ऑफ देम वो उनके लिए अपडेटेड प्रपोजल होगा, एंड आप ये कर सकते हो, लास्ट मिनट चेंजेस भी यू कैन डू, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि यू हैव टू बी एब्रेस्ट ऑफ द एंटायर इन्फॉर्मेशन जो आप उसमें डाल रहे हैं। सो जब हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं, आई थिंक इनफैक्ट not just JNU, in fact DU also mentions this manual that should be followed, and ये बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही सॉर्टेड तरीका है अगर आप अपना प्रपोजल बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसी को फॉलो किया था फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। किसी किसी यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट होता है, जैसे आई थिंक आई रिमेंबर व्हेन आई अप्लाइड एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक अपना पूरा फॉर्मेट दिया था एंड आई फॉलोड दैट। बट अगर आपका मटेरियल मोर और लेस वही रहता है, दे विल आस्क यू अबाउट योर रिसर्च प्रॉब्लम, अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, साइटेशन होनी चाहिए, and whatever methodology you follows, all of that is generally the same thing, just ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। कई बार हर डिपार्टमेंट का भी अलग होता है, जैसे द डिपार्टमेंट आई एम currently in, Department of African Studies, they expected something different, a different kind of a format was required, but mostly स्टैंडर्ड जो है वो SIS का ये मैनुअल है जो मोस्टली सोशल साइंसेज में पीपल फॉलो। सो यू उसके अंदर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना है। सो ये एक इंट्रोडक्शन की तरीके से ही होता है। सो जो आपका मेन ब्रॉड टॉपिक है, मैंने क्या किया था, थोड़ा मैं इफ आई स्टार्टेड, मेरा अगर टॉपिक डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, सो आई स्टार्टेड बाय एक्सप्लेनिंग द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड थोड़े बहुत जो उसके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे जो मैंने पढ़े हुए थे, मतलब यू नीड टू नो वट एवर यू आर राइटिंग कि ये इसने कहा था। अब आप रैंडमली सुनजू लिख दो, ये लिख दो, एंड यू हैव नॉट रेड देयर वर्क्स, दे आर वेरी वेल रेड पीपल, प्रोफेसर्स जो आपके सामने बैठेंगे, दे विल डायरेक्टली आस्क यू। सो वो लिखना है जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं। सो आई स्टार्टेड विद लाइक अ थोड़ा हिस्टोरिकल outline of what diplomacy is and कैसे कैसे there has been a change with the coming of information communication technology, एंड बाय द एंड ऑफ दीज 2 पेजेस मैंने ये साइट कर दिया था क्यों मेरा टॉपिक रेलिवेंट है, कहाँ पर देयर इज नॉट रिसर्च डन उस पर, उसे हम रिसर्च गैप कहते हैं, इसलिए ये टॉपिक हो रहा है। तो एक बैकग्राउंड दिया था ब्रीफ, जिसके अंदर आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने पूरे टॉपिक से रिलेटेड। मूविंग ऑन, जो सेकेंड स्टेप होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट इन योर हेड, इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसे हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग लिटरेचर रिव्यू। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक बुक पढ़ी, दे राइट द नेम एंड दे साइट इट, एंड उसके बाद उसका एक समरी लिख देते हैं दैट हमने ये यहाँ से पढ़ा, एंड पूरा लिस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू। जो पढ़ा उसका आपने ब्रीफ पैराग्राफ लिखा, नेक्स्ट बुक पढ़ी, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा, उसका ब्रीफ पैराग्राफ लिखा, ऐसे ऐसे करके। बट आई विल recommend दैट इफ यू want टू गेट into DU या JNU या जामिया अम्बेडकर, आपको एक थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। मैंने एक थीमेटिकली लिटरेचर रिव्यू किया था, जिसके अंदर मैं बुक्स के नाम लिख लिख के नहीं कर रही थी। सो माई फर्स्ट थीम, अगर मैंने बात किया डिप्लोमेसी पे स्टडी करी है, तो मैंने एक फ्लो में व्हाट डिड आई स्टडी, व्हाट डिड आई लर्न, तो मैंने एक थीम की तरह लिटरेचर किया था। देन मैंने सेकंड थीम निकाली, तो अराउंड 6 to 7 थीम्स करके, आई थिंक 6 पेज का बनाना होता है, तो मैंने 6 थीम्स कवर करी थी। एंड इसमें ये लिखा था, अच्छा फर्स्ट थीम के अंदर मैंने ये 2 से 3 चीज़ें पढ़ी, एंड दैट इज व्हाट आई गेज टूवर्ड्स द एंड। मैंने हर थीम के नीचे ये लिखा था कि यहाँ ये गैप है, इसलिए मैं ये रिसर्च करना चाह रही हूँ। सो आई थिंक ये बहुत it is actually good for you because literature review is the actual thing that shows, अच्छा आपने इस पर पढ़ा है, you are well read,
इसलिए यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दैट। एंड ऐसे ही रैंडम बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लिखनी है, जो पढ़ रहे हो, जो समझ आ रहा है, उसी में ही आप लिखोगे। इट इज हाउ यू रिव्यू दैट लिटरेचर। उसकी समरी नहीं लिखनी है चैट जीपीटी से। सो मेरा एक थेमेटिक था एंड आई थिंक इट वर्कड इन माय फेवर, एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में मैंने यही फॉलो किया था। सो अराउंड 5-6 पेजेस का आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। मूविंग ऑन, एंड एक ये चीज याद रखनी है दैट अगर आपका टॉपिक से विमेन या फेमिनिज्म पे आप कर रहे हो, सो उसके जो मेन की फेमिनिस्ट थियोरिस्ट्स हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। नो मैटर वो आपके नो पेरिफेरल लिंक पे हो, आपके टॉपिक से ज्यादा क्लोज कनेक्शन ना हो, बट उनका जो की मेन बंदे हैं जिन्होंने थ्योरीज दी है, वो लिखना मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज प्रोफेसर्स उसी पर क्वेश्चन पूछेंगे। सो अगर आपने ऑलरेडी कवर किया होगा, यू विल सीम लाइक यू आर वेल रेड एंड आपने वो टॉपिक अच्छे से कवर किया है। सो डोंट लीव द मेन की इंपॉर्टेंट की स्कॉलर्स। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट 1-1.5 पेज रखना है, वो जनरली बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप कोई की टर्म्स यूज कर रहे हैं अपने टाइटल में, जो होगा यू विल बी एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ, सो उसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आप यूज कर रहे हो। देन उसके बाद रैशनैल क्या है एंड स्कोप क्या है। रैशनैल क्या होता है, व्हाट इज द rational thinking, what is the logic behind picking up this entire topic, so वो लिखना है। एंड स्कोप में वो आ जाता है कि यार इवेंचुअली इससे क्या फायदा होगा, इवेंचुअली हाउ अहेड यू कैन टेक दिस टॉपिक। ये सिर्फ लिमिटेड टॉपिक तो नहीं है, लिमिटेड रिसर्च तो नहीं करनी। सो योर रिसर्च शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन दैट वे, कि हाँ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड दैट वे। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो रैशनैल्स को, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट लाइक ऑफिशियली आपको ये करना होता है। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इट इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अराउंड 1 पेज में अपना रिसर्च प्रॉब्लम लिखना होता है, हाइपोथेसिस लिखना होता है। सो रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, आई विल रिकमेंड, इसमें आप एआई की हेल्प ले सकते हो। अगर आप अपने टॉपिक को डिसाइड कर चुके हो, अच्छे से उस पर लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, एआई कैन हेल्प यू टू फ्रेम क्वेश्चंस इन ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से, एंड इनफैक्ट हाइपोथेसिस भी अच्छे से आप वहां से ले सकते हैं, because now your topic is done, your own literature review is done। अब आपको उसे ब्यूटिफाई करना है, पॉलिश करना है। सो आप डिफरेंट सजेशंस ले सकते हो फ्रॉम एआई कि व्हाट वुड बी द राइट रिसर्च प्रॉब्लम फॉर दिस, हाइपोथेसिस फ्रेम करना। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ मैं इस पर काम कर रही हूँ, या ये मेरा हाइपोथेसिस होने वाला है, हाँ मैं मुझे ये प्रूव करना है। हाइपोथेसिस इज व्हाट, जो इवेंचुअली द स्टेटमेंट दैट यू विल प्रूव और डिसप्रूव। सो ये सब आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यू कैन यूज एआई फॉर दैट पर्पस। देन मूविंग ऑन, इसके बाद आपको रिसर्च मेथड्स मेंशन करने हैं, स्पेसिफिकली लिखा गया, आप रैंडम नहीं लिख सकते ऐसे। आई विल बी फॉलोइंग एन एक्सप्लेनेटरी मेथड ऑफ रिसर्च, आई विल यूज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स। ये सब नहीं करना है। दिस माइट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, मैं तो कहूंगी वहां भी नहीं होता, बिकॉज इट हैज बिकम सो कम्पिटिटिव। यू नीड टू गो अ लेवल डीपर इनटू इट। यू विल हैव टू टॉक अबाउट आप डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, आप डेटा एनालिसिस कैसे करोगे। सो मेथडोलॉजी को थोड़ा डिटेल में आपको करना पड़ेगा, कि मैं एग्जैक्ट, अच्छा अगर मैं ग्राउंडेड थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ, या मैं एथनोग्राफिक रिसर्च करना चाह रहा हूँ, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करने वाला हूँ, या आज की डेट में नेटनोग्राफी इज ऑल्सो देयर। सो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर, एंड इसके लिए भी यू कैन यूज ए आई। एटलीस्ट आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो कि व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स जो मेरे टॉपिक में यूज हो सकती हैं। और यू कैन सिमिल आप एक सिमिलर पेपर खोल सकते हो ऑनलाइन, उनकी क्या मेथडोलॉजी रही है पेपर में, आप वो भी ले सकते हैं। मतलब मैंने भी यही किया था अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो सिमिलर स्टडीज हो चुकी हैं, व्हाट एग्जैक्ट मेथडोलॉजी दो डे, बिकॉज दे वर एक्सपीरियंस रिसर्चर्स, उनकी ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है। सो उन्होंने क्या फॉलो की थी, तो टेंटेटिवली मेरी भी ऐसी ही होगी। तो आप ऐसे आइडिया ले सकते हो, बट गो डीपर इनटू इट। जस्ट डोंट पुट रैंडम लाइंस, क्वालिटेटिव सर्वे करूंगा, इंटरव्यू मेथड होगा, 20 लोगों का सर्वे कर लूंगा, बस फिर कंटेंट एनालिसिस से हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू गो डीपर, एंड आपको हर स्टेप का क्या आप मेथड फॉलो करेंगे वो मेंशन करना जरूरी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपको टेंटेटिव चैप्टर्स लिखने हैं। उसके अंदर आप बेसिकली कोई भी पीएचडी थीसिस ऑनलाइन देख लो, एंड कैसे उनके चैप्टर्स होते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इनफैक्ट फॉर दिस इज व्हेन यू कैन यूज एआई, कि व्हाट शुड बी माय टेंटेटिव चैप्टर्स। अब मैं यहाँ पर एआई का जो यूज कर रही हूँ, उसको आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। यू जस्ट गेट एन आइडिया
और उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो कि ठीक है मुझे ये स्टेटमेंट सही लग रही है, ये मैं पिक कर लेता हूँ, अदरवाइज यू कैन राइट ऑन योर ओन एज वेल। जस्ट फॉर द आइडिएशन पार्ट ऑफ इट, जब हम स्टक फील करें या नहीं समझ आ रहा फ्रेम कैसे करें, लैंग्वेज में इशू आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली यूज एआई फॉर दैट। नाउ अदर देन चैप्टर्स, लास्ट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है बिब्लियोग्राफी। सो मोस्टली आप एपीए फॉर्मेट के थ्रू साइट करते हैं, जो कि बेसिक इस तरीके से साइट होता है। आपने जो जो पढ़ा है, जो भी आपने कोई, एंड जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपको मतलब पता होना चाहिए बिब्लियोग्राफी क्या है, अच्छा रेफरेंसिंग क्या है, अच्छा व्हाट आर द डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स, एंड आपने कौन सा फॉलो किया है। तो ये कुछ बेसिक्स है कि अगर आप बना रहे हैं ना प्रपोजल, अपना दिमाग वहां रखिए, हाइपोथेसिस लिख तो दिया, होता क्या है पता ही नहीं है, यू नीड टू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑल्सो। सो जनरली प्रपोजल का फॉर्मेट यही रहता है, एंड इफ यू फॉलो दी स्टेप्स यू कैन अराइव एट अ गुड प्रपोजल। एंड हाउ डू यू नो कि एक अच्छा प्रपोजल है, यू नीड टू मेक श्योर आफ्टर ईच स्टेप आपका एक गैप अच्छे से दिख रहा है, रेलेवेंस टॉपिक की झलक रही है, उसका एक स्कोप है, रैशनल है, एंड लिटरेचर रिव्यू जेन्युइनली आपने किया है, एंड उसके की थिंकर्स की स्कॉलर स्किप नहीं किए हैं। दीज आर सम ऑफ द ट्रेड्स जो कि बताता है अच्छा अच्छा टॉपिक, और बहुत ही जार्गन्स, बहुत ही, ऑल्दो आई विल नॉट से कि न्यू टर्म्स या इनोवेटिव चीजें मत यूज करो, बिकॉज टाइटल कैची होना भी जरूरी है, बट उसे आप जस्टिफाई कर पाए ऐसा टाइटल देना। सम पीपल जस्ट रैंडमली जो दो वर्ड्स जोड़ के एक नया वर्ड बना देते हैं, दे यूज इट, and at times it works also, but you need to be able to justify. So this was the entire strategy कि आपने एक रिसर्च प्रपोजल पर कैसे अराइव करना है, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टॉपिक कैसे चूज करना है, एंड देन फाइनली आप उसे एक प्रपोजल फॉर्मेट में कैसे डाल सकते हैं। ये कि ठीक है हमने प्रपोजल बना लिया, हाउ टू डिपेंड दैट